हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुखोई एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं क्या पार्लियामेंट सीक्रेट मीटिंग कर सकता है क्या। सीक्रेट मीटिंग मतलब गुप्त रूप से बैठ के क्या वो डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं या किसी नेशनल इंटरेस्ट पे क्या डिस्कशन कर सकते हैं कि नहीं। सो आप पाएंगे क्या कि पार्लियामेंट के पास ये पावर तो है, मगर क्या ये पावर उसे कॉन्स्टिट्यूशन से मिलती है या लोगों से मिलती है, या दे क्रिएटेड सम लूप होल्स फॉर द सेम, या कभी ऐसी कोई मीटिंग हुई है या नहीं हुई है, हम इस सेशन में जानेंगे। स्टूडेंट्स, अगर बात करी जाए कि पार्लियामेंट इज अ प्लेस जहां पे लॉ मेकिंग एज वेल एज देश के बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए डिस्कशन होता है। घटना है 1962 की, जब इंडिया और चाइना का वॉर चल रहा है। उस समय पे बात उठी कि एक सीक्रेट मीटिंग करनी होगी, और उस समय के तत्कालिक प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जिन्होंने कहा कि नहीं, हम कोई सीक्रेट मीटिंग नहीं करने जा रहे हैं। अब बात आती है कि सीक्रेट मीटिंग का प्रोविजन क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। सो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सीक्रेट मीटिंग का प्रोविजन तो नहीं दिया गया, बट यस, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पार्लियामेंट को एम्पावर करता है कि वो कोई ऐसा रूल रेगुलेशन बना सकते हैं अंडर आर्टिकल 118 कि वो अपने बिजनेसेस को कंडक्ट कर पाए। और इसी आर्टिकल 118 के थ्रू आप पाएंगे क्या कि रूल ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा क्रिएट किया गया है, और उसी में रूल नंबर 248 मेंशन करता है कि सीक्रेट मीटिंग हो सकती है। बट फिर से क्वेश्चन आता है कि सर, सीक्रेट मीटिंग करने के लिए प्रोविजन क्या होंगे और इसे अलाउ कौन करेगा। इसके लिए अगर आप पाएं, जैसा मैंने आपको बताया 1962 में चाइनीज एग्रेशन के दौरान सीक्रेट सिटिंग का सजेशन था, बट पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा इसे डिक्लाइन कर दिया गया। ओके, एंड आप पाएंगे क्या कि इसकी कंडीशन ये है, जो भी लीडर ऑफ द हाउस होगा, लीडर ऑफ द हाउस मींस हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, लीडर ऑफ द हाउस इज प्राइम मिनिस्टर। ओके, और आप पाएंगे क्या कि ही कैन रिक्वेस्ट टू द स्पीकर ऑफ द लोकसभा कि हम एक सीक्रेट मीटिंग करना चाहते हैं जो कि नेशनल इंटरेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसी कंडीशन में अब लोकसभा के स्पीकर के ऊपर यह बात आ जाती है कि वो इस मीटिंग के लिए अप्रूवल देते हैं या नहीं। लेट सपोज इन्होंने अप्रूवल दे दिया, शेड्यूल कर दिया, तो ये मीटिंग कंडक्ट करी जा सकती है। अब फिर से एक और क्वेश्चन उभर के आता है कि क्या ये सिर्फ व्यवस्थाएं राज्यसभा की स्पेशल पावर में है, या ये व्यवस्थाएं क्या ये व्यवस्थाएं सिर्फ लोकसभा के स्पेशल पावर में है, या ये राज्यसभा को भी दी गई हैं। तो आप पाएंगे क्या कि उसी आर्टिकल 118 के थ्रू आप पाएंगे कि राज्यसभा रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन द काउंसिल ऑफ स्टेट, और राज्यसभा रूल नंबर 266 ये मेंशन करता है कि राज्यसभा का जो चेयरमैन है, he can permit a secret sitting on request made by the leader of the house students। तो यहां भी लीडर ऑफ द हाउस के रिक्वेस्ट पे चेयरमैन एक सीक्रेट मीटिंग के लिए अलाउ कर सकता है। ओके, बच्चे इसमें फीचर क्या है, सीक्रेट कैसे रहेगा। तो जो जनरल मीटिंग्स होती हैं, जनरल सेशंस होते हैं, उसमें विजिटर मीडिया पर्संस को भी अलाउ किया जाता है, बट ये सीक्रेट सिटिंग में कोई विजिटर अलाउ नहीं होगा। ओके, कोई आउटसाइडर नहीं अलाउ होगा चैम्बर, लॉबी या गैलरीज में। साथ ही साथ जो भी प्रोसीडिंग्स रिकॉर्ड करी जाएंगी या पब्लिश करी जाएंगी, वो सिर्फ स्पीकर के अप्रूवल से ही करी जाएंगी। एंड जो भी इसमें मेंबर बैठेंगे वो उस बात को लीक नहीं करेंगे। अगर वो बात को लीक करते हैं तो उनके खिलाफ जो डिसिप्लिनरी एक्शंस है क्या है वो कंडक्ट किया जाएगा। ओके एवरीवन, सो दिस इज वन थिंग स्टूडेंट्स, एंड दिस इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज ऑल अबाउट द सीक्रेट सेशंस। सो हाँ, सीक्रेट मीटिंग हो सकती है, मैंने आपको रूल भी बताया। सो यस, सम टाइम इन एग्जामिनेशन और सम टाइम इन आंसर राइटिंग, सम टाइम इन डिस्कशन, दिस इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट। सो आज के लिए यहीं तक रखेंगे, जुड़े रहें सुखोई एकेडमी के साथ, और definitely will bring more and more video like this. Thank you so much everyone. Take care. Have a great day.